बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख़ के एक ऐसे वज़ीर आज़म जो सिर्फ 7.5 किलोमीटर के इलाके में जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात का एक लंडा बाज़ार लगा दिया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, लेकिन वो शेर का बच्चा किसी एक तारीख़ पे भी उसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाने लगा हूँ इलाज कराने के लिए। और अल्लाह ने मेहरबानी की है, वो सारी साजिशें मैंने और मेरे साथियों ने जहाँ जहाँ वो साजिश करने पहुँचे हमने उनका पीछा किया और इमरान खान की गिरफ्तारी की सारी साजिशें हमने नाकाम बनाई हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे मुकदमात झूठे हैं, जो इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे झूठे हैं, हुक्मरान ही झूठे हैं। झूठों की जो क्वीन है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के मरने के बाद अब लंदन में पहुंची है। दो मैं आपको बड़े मज़े की बातें बताना चाहता हूँ। एक तो यह है कि वो जिस घर में है उस घर के बारे में उसने खुद लिख के कहा और किसी मीडिया वाले को नहीं कहा। मीडिया वालों को तो कहा कि लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब पैनामा केस चला तो उसी खातून ने इस महारत से झूठ बोला कि वो एक ऐसा फॉन्ट जिसको कैलिबरी फॉन्ट कहते हैं जो अभी ईजाद ही नहीं हुआ था, यानी उसने तोप चला दी तोप बनने से पहले। और उसके बाद अब उसने ये ताज़ा मौक़िफ़ ये लिया कि ये घर मेरा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है लंदन के सहाफ़ी और वहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ वो बाहर ही नहीं निकल सकते, वो पाकिस्तान में नहीं बाहर निकल सकते, यहाँ बैठ के धमकियाँ देते हैं। फैज़ाबाद से चलो ना 15 किलोमीटर मेरे साथ बाहर निकल के दिखाओ, अटक का पुल क्रॉस करके दिखा दो ना, ज़रा कोआले से ज़रा परे चलते हैं, मरी चले चलो। ये बंद कमरों में जहाँ बाहर उनके लगे हुए हैं गार्ड्स और उनकी लगी हैं सरकारी बंदूकें, उसमें बैठ के बढ़ के मारते हैं सुबह और शाम मिनिस्टर्स। और एक मिनिस्टर ने बड़ी काबिल एतराज़ बात की है और वो बात की है उसने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो इतनी काबिल एतराज़ बात है कि इससे पहले 70 साल में शायद ही किसी ने काबिल एतराज़ बात की हो। एक तरह का नो कॉन्फिडेंस उसने कर दिया सब पे। ये वो लॉट है जिसको तलाश किया गया कि ये 22 करोड़ लोगों को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, एटमी ताकत को लीड करेंगे। ये लीड कर सकते हैं सिर्फ टुवर्ड्स मनी लॉन्ड्रिंग। एक ही इनकी डेस्टिनेशन है, एक ही इनकी तरबियत है। और जब वो खातून वहाँ अंदर बैठेगी तो कहेगी घर मेरा है, बाहर निकलेगी कोई पूछेगा कहेगी नहीं है। अब्बा कहता है घर मेरा नहीं है, बेटे का है। बेटा कहता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा नहीं हूँ, मेरे पास इंग्लिश पासपोर्ट है। लेकिन वहाँ एक ही असामी खाली है इस वक्त इंग्लैंड में, क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज की। उसके ऊपर अगर कोई भर्ती हो सकती है तो हो सकती है, बाकी फैसला सारा पाकिस्तान के लोग करेंगे। 3 बातें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, मैं उन पर एक कॉमेंट कर देता हूँ। एक ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 62 1F में तब्दीली की ज़रूरत है। 1F से पहले E और D आता है, 62 1 E एंड D। E में लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लीजिएगा और दिखा दीजिएगा अपने अपने टेलीविज़न पे। वहाँ लिखा हुआ है कि इस्लामी शौहर का पाबंद होगा, यानी शरीयत की पाबंदी करेगा और इस्लाम के अहकामात की पाबंदी करेगा। जो डी है उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसा झूठा नहीं होगा और ऐसा बदकिरदार नहीं होगा। ये 2 खूबियाँ लिखी हुई हैं कि जिसमें होंगी वो एल नहीं हो सकता 62 1 E और D में। तीसरा जो अब आ जाए 62 1F में, 62 1F में लिखा हुआ है कि वो सादिक और अमीन होगा। मैं आज अपनी पोजीशन देने लगा हूँ, बैसियत जोरिस, बैसियत कानूनदान। ये पाकिस्तान के आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है दिबाचे से, जिसको प्रियम्बल कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्स पे हुक्मरानी अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हुक्मरानी के मुताबिक हम रियासत चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये 1-2 इस्लामी दफात ठीक है, एक क्यों गलत है? उसका सबब ये है कि 2018 में एक फैसला आया, समीउल्लाह बलोच का केस है बलूचिस्तान से, और उसमें 2 सियासतदान नायल हो गए।
अब अगर उनके लिए कोई तैयारी है तो वो जुम्मा जंज के साथ नहीं जा सकेगा, उन दोनों में से कोई भी। उसका सबब ये है कि अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली होगी 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में अलहदा, 2/3 अक्सरियत सेनेट में अलहदा, 2/3 अक्सरियत, और उसके साथ 238 आर्टिकल पढ़ लें, 239 पढ़ लें। वो बड़ी लंबी सफ़र है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन में अगर कोई तब्दीली कर सकता है तो वो पाकिस्तान में एक ही शख्स है, इमरान खान। इंशाअल्लाह हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। इस पार्लियामेंट को हम पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। ये पार्लियामेंट चोरी से आई है, डाके से आई है, रात को आई है, साइफर से आई है। अभी आते हुए मैं इमरान खान बात कर रहे थे, 3 बातें जो उन्होंने तस्लीम की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो इम्पोर्टेड तस्लीम कर गए। ये जो क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज नाउ इन इंग्लैंड है, इन्होंने कहा कि साइफर तो है ही नहीं, और इसके शोबाज चचा ने कहा कि ऐसे ही कागज लहरा दिया है। अब वो दोनों कहते हैं साइफर है, अमेरिका से आया। दूसरी बात ये माने, और तीसरी बात ये माने कि वो साइफर उसमें लिखा हुआ क्या था ये भी मान गए सारा। इसलिए कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद 2 दफ़ा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, जिसमें फ़ौज भी है, जिसमें सारे इदारे हैं, बाकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है पूरा पाकिस्तान का, सिविलियन एज वेल एज द मिलिट्री, सब ने बैठ के कहा कि साइफर है, नंबर 1। नंबर 2, सब ने कहा इसमें लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट है। अब इनअप्रोप्रिएट अगर कोई समझता है कि उसके ज़रिए से उसको धमकी नहीं समझना चाहिए तो वो समझे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो नामुनासिब लफ्ज़ कहेगा वो हम नहीं सुन सकते। इसीलिए तीसरी जो बात उन्होंने मानी है वो ये है कि साइफर 7 तारीख को आया और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को गई। मैं इस पे आपके सामने कमेंट करना चाह रहा था कि साइफर मान गए, पहले झूठ बोल बोल के आप कहते हैं कि साइफर है। अगर साइफर है, ये साबित करने के लिए कि साजिश है, नवाजिश है, लोग तो कहते हैं ना साजिश है या मुदाखलत, मैं तीनों कहता हूँ, साजिश है, नवाजिश है या मुदाखलत है। आसान तरीन तरीका वो है जो मैंने आधी रात को जब अदालत खुली थी उस सुओ मोटो केस नंबर 1, उसके अंदर मैंने मौक़िफ़ लिया था कि आप एक कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी और मैंने कहा कि पढ़ लें। साइफर नहीं पढ़ा गया, मैंने कहा पढ़ लें, साइफर नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा मैं पढ़ देता हूँ। मुझे किसी ने उठ के कहा नहीं, मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, मैं पढ़ूंगा, आप सारे गवाह हैं उसके। आज भी वो साइफर पढ़े बगैर कोई भी अगर कहता है कि साजिश नहीं हुई, कोई भी अगर कहता है नवाजिश नहीं हुई, कोई भी कहता है रिजीम चेंज नहीं हुई, तो वो अपनी आंख पे उंगली रख के कहता है सूरज नहीं निकला हुआ। सूरज है भाई, इधर ही है सूरज। अब सूरज के बाद मैं चांद पे जाता हूं, चांद निकलने वाला है, कॉल आने वाली है, और कॉल आएगी जब तो पाकिस्तान की तारीख का, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने, आप अपनी किताब है जरूर पढ़िएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी देने के लिए हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करेंगे इस्लामाबाद की तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्या सूरत होगी इमरान बताएंगे, तारीख क्या होगी इमरान बताएंगे, इमरान कहाँ होंगे उस दिन इमरान बताएंगे। लेकिन मैं जो आपको 2 बातें और बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को टेस्टिंग लेबोरेटरी ना बनाए पॉलिटिक्स की, बराए मेहरबानी, बहुत हो गया। ये जो आया है इम्पोर्टेड, इसने एक और इम्पोर्टेड वहां से बाहर से मंगवाया जिसको ठग कह के अदालत ने सजा दी हुई थी, और उसको आके वो कहता है मैं डॉलर 100 रुपए पे ले आऊंगा। मैं कहता हूँ डॉलर आ जाए 80 रुपए पे, क्या बिजली के बिल में कोई फर्क पड़ा? मुझे बताना यार, बोलो, बोल के बताओ मुझे। ये बताओ पेट्रोल में जो नुमाइशी कीमत में कमी हुई ये भी बोल के बताना। कोई किराए में फर्क पड़ा किसी जगह वैगन पे? इसी तरह मुझे ये बताओ कि क्या महंगाई में कोई फर्क पड़ा? तो इसलिए तुम्हारा जमाना था 90s वाला, जब साइफर के जरिए से तुमने एक वजीर-ए-आज़म जो इलेक्टेड था उसको अदालत से कत्ल करवा दिया। उस जुडिशल मर्डर के बाद कौम जागी हुई है और वो इमरान खान के साथ खड़ी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अवामी, जमहूरी और पुरअमन
एहतजाज करने हम जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, फवाद चौधरी ने एक टीवी शो में एक कौम की तस्दीक एक मिनट वो पहले कह रहे थे, मजम्मत करेंगे सर? डॉक्टर साहब, खान साहब ने कहा था मेरे ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो कौन से ताकतवर हलके हैं? क्या वही ताकतवर हलके हैं कि प्रोटेक्टिव बेल एक एक्यूज को मिलती है विदाउट अपीयर हुए और आम लिटिगेंट्स को नहीं मिलती? वो ताकतवर हलके कौन से हैं और बाकी उनके नाम बता दीजिए। पहली जो प्रोटेक्टिव बेल मिली थी पाकिस्तान की तारीख में, वो मैं सारा बताऊंगा, तुम चला ही नहीं सकते, पूछने चले जाओगे, मुझे भी काट दोगे। अच्छा अच्छा सुने ना, मैं बताता हूँ। पहली जो बेल हुई थी वो हुई थी, एक बीबीसी का नुमाइंदा था मार्क टेली, दिल्ली से उसको पाकिस्तान आने की इजाजत मिली थी। दूसरी जो बेल हुई थी वो चौधरी परवेज इलाही की तीसरी हुई, जौहर इलाही केस में हुई है, 76 के अंदर हुई है, इसलिए अदालती नज़ायर मौजूद हैं। मैं सवाल के जवाब में एक और कैविएट रखना चाहता हूं आपके सामने कि मुझे कोई ये बताए कि अगर इमरान खान या किसी हमारे जुलूस में 5 लोग बाहर निकले तो वो 5 के 5 144 तोड़ते हैं, लेकिन सरकारी दरियां, सरकारी गाड़ियां, सरकारी मेहमान अगर बनी गाला पहुंचा दिए जाएं तो 15 दिन बैठे रहे, 144 नहीं लगता। ठीक है, एक। दूसरा ये है कि आपने अगर मिसाल देनी है तो कंपेयर करें। एक तरफ वो है जो अदालतों में जा रहा है, अभी भी होके गया है, एक तरफ वो है जो अदालतों का मफरूर है। एक वो मफरूर बैठ के पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले फैसले करेगा, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। ताकतवर हलके बता दे कौन से? ताकतवर हल्के पाकिस्तान में 2 हैं। एक ताकतवर है पाकिस्तान में हल्का, उसका नाम है अवाम, और उससे बड़ा एक ताकतवर है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी ऑन ड्यूटी हैं सारे एवरीबॉडी।